गुज़िश्ता दिनों बहुत तेज़ी से एक वीडियो जलसे का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक मुफ्ती साहब हैं और एक शायर साहब है और एक नाज़िम साहब है। तीनों में बहस हो रही है। आखिर क्यों ये क्या मामला है? देखिए, ये मामला है शहर पूर्णिया सरज़मीन बिहार का, जिसमें इस्लामी स्टेज पर एक बहुत बड़े आलिम कबीर जनाब मौलाना शहरयार साहब पुरनवी और जनाब शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती साहब और जनाब कफ़ील अंबर साहब जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, वो वीडियो मैं भी देखा हूँ। जो पैगाम पूरी उम्मत को पहुँचा है, पूरे भारत में मैसेज पहुँचा है जलसे के ताल्लुक़ से, ये काफ़ी ही अमलनाक पैगाम है, भयानक पैगाम है। इस्लामी स्टेज का वो मंज़र ऐसा लग रहा था कि शैतानी क़िले बने हुए हैं। अगर इस तरह की हरकत हमा वक्त होती रहीं तो यकीन जानिए उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका जलसे और जुलूस और दीनी प्रोग्राम से बिल्कुल कट जाएगा। स्टेज पर मुफ्ती साहब ने जो इस्लाह की है शब्बीर बरकाती साहब की, वाक़तन ये ठीक है, चूँकि आजकल जलसे जुलूस के अंदर मुक़र्रिरीन हज़रात के बयान पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती है और शोरा हज़रात इस तरह से नात ख़ानी में मुनहमिक हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि उम्मत की इस्लाह के लिए यही मैदान है नात ख़ानी का, जिसके ज़रिए उसकी इस्लाह हो सकती है, और उसमें घंटों 2 घंटों वो वक्त को ज़ाय कर देते हैं। नात ख़ानी करना अच्छी बात है, लेकिन मुफ्ती शहरयार साहब ने जो इस्लाह की है वो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए शब्बीर बरकाती साहब उससे ऊब गए और जज्बात में आकर के इस्लाह के वक्त उन्होंने तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये काबिल तरदीद अल्फाज है। इसके लिए मैं ख़ुद उन लोगों से, जनाब शब्बीर बरकाती से और दीगर लोग जो इस्लामी स्टेज के शहसवार हैं, उससे दरख्वास्त पेश करूँगा कि आए दिन इन नाज़ेबा हरकत से अपने आप को बचाया जाए। अच्छा, क्या ये मकतब फ़िक्र से ये पैगाम दे रहे हैं या इत्तेहादी एतबार से? नहीं, मकतब फ़िक्र के एतबार से कोई अलग हो, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। नज़रियात अलग हो सकते हैं, बिल्कुल उम्मत को इत्तिहाद और अमन की तरफ आना पड़ेगा। मसलक का झगड़ा छोड़कर एक बनकर हम सब को एक होकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। ये बात न कोई बरेलवी की है, न बात ये सलफ़ी की है, ये बात न देवबंदी की है, बात पैगाम इस्लाम की है। जब इस्लाम की बात की जाती है इस्लामी स्टेज से, तो वो बात हर एक के लिए उतनी ही काबिल कबूल होती है जितना मकतब फ़िक्र बरेलवियत के लिए या सल्फ़ियत के लिए या देवबंदियत के लिए सारे लोगों के लिए बात एक हो जाती है। इसलिए कि इसमें कोई अपनी बात नहीं करता, बल्कि कुरान और सुन्नत की बात करता है। इसलिए इसमें अगर इस तरह की नाज़ेबा हरकत हो रही है तो ख़ुसूसन जो इस्लामी स्टेज के शहसवार हैं, मैदान ख़िताबत के, निज़ामत के और नात ख़ानी के, उन लोगों को इन नाज़ेबा हरकत से हमेशा इज्तिनाब करना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बंदे नाचीज़ तनवीर ज़की कटिहारी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ, चूँकि इस्लामी स्टेज हमारा मशग़ला है जो उम्मत तक पैगाम पहुँचाने का एक बहुत बड़ा वसी व अरीज़ मैदान है, जिसके ज़रिए अच्छा पैगाम पहुँचना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है, ये उनका मसला नहीं है, बल्कि हम लोगों का भी मसला है, सारे लोगों का मसला है। स्टेज पर इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए और जनाब शब्बीर साहब को इस तरह नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती शहरयार साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनकी कदर करनी चाहिए उनको। उन्होंने तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये हमारे लिए काबिल तरदीद है। मुफ्ती शहरयार साहब ने तो शब्बीर बरकाती को समझाते हुए कहा कि कल होकर के तुम लोग देवबंदी बन जाओगे। क्या देवबंदी इस तरीके का कलाम इस तरह इस अंदाज में पढ़ते हैं क्या? नहीं, मुफ्ती साहब ने अगर ये बात कही हो तो हो सकता है कि उसकी सबक़त लिसानी होगी। उलमाए देवबंद में या देवबंदी मसले के जितने भी पैरोकार हैं, इस तरह के हरकत से कुल्लिया तौर पर इज्तिनाब करते हैं और ये शिआर रहा है उलमाए देवबंद का कि स्टेज पर बिल्कुल खामोशी के साथ, यकसुयत के साथ, इनफरादियत के साथ उलमाए कराम और अकाबिरीन उम्मत की बात सुनते हैं। ऐसी बात तो नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता कोई अगर करना चाहे तो उसकी इस्लाह हो सकती है।
تو اگر اس کے طرف ان کا اشارہ ہے تو فبیہا. اگر آپ کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ آ جائے اسٹیج پر تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھی چونکہ بارہا اسلامی اسٹیج کو ساجھا کرنے کا موقع ملتا ہے، بڑے بڑے اکابرین امت کے ساتھ میں دینی پروگرام کو سنبھالنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. اگر میرے سامنے بھی اور میرے ساتھ بھی اس طرح کے اگر معاملہ آ جائے تو میں دبی زبان سے ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ اصلاح بھی ہو جائے اور امت خاموش بھی ہو جائے. برسر عام کسی کو چیلنج کر کے اصلاح کرنا تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر گرا گزرتا ہے، اگرچہ وہ اچھی بات ہو لیکن اصلاح تو ہونی ہی چاہیے. دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سستا میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ